आगे बढ़ेंगे। लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की बर्बरता से हत्या करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस पुख्ता सबूत तलाशने में जुटी हुई है। 2 दिन से मेहरौली का जंगल खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस को अब तक श्रद्धा के शव के करीब 25 टुकड़े मिल चुके हैं। इनमें से 11 टुकड़े मंगलवार को मिले, जबकि 14 टुकड़े सोमवार को ही बरामद कर लिए गए थे। इस बीच गैर आधिकारिक रूप से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एंट्री भी श्रद्धा मर्डर मामले में हो चुकी है। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाए हैं और सबूतों को लैब में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की ये मदद श्रद्धा के शव के टुकड़ों की पुष्टि में मददगार साबित होगी। सीबीआई और इस बीच छानबीन का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहेगा और दिल्ली पुलिस फिर से आफताब को लेकर मेहरौली के जंगल जा सकती है। और यहां पर आफताब ने श्रद्धा के टुकड़ों को फेंकने की बात कही थी। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े बरामद करने हैं, जिनमें से उसका धड़ भी है और उसका सिर भी। वहीं इस हत्याकांड के सबूत के तौर पर सबसे अहम माना जा रहा है कि श्रद्धा का सिर अभी तक नहीं मिला है। इससे पहले मंगलवार सुबह करीब 6 बजे से मेहरौली थाना पुलिस ने आफताब को साथ लेकर करीब 8 घंटे तक छानबीन की और 3 किलोमीटर तक जंगल को खंगाला। शव के टुकड़े कहां कहां फेंके गए, इसको लेकर आफताब काफी भ्रमित दिखा और फिर भी उसकी निशानदेही पर शरीर के 11 हिस्से बरामद किए गए हैं। अब तक बरामद सभी टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इस जांच के बाद भी पता चल सकेगा कि ये टुकड़े श्रद्धा के शव के हैं या आरी अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। तो दोनों ही एंगल से जांच की जा रही है कि आखिर आरी जो नहीं मिली है, आरी कहां है, उसके बारे में भी लगातार तलाशी जारी है। शव के टुकड़े जो मिले हैं उनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है और टुकड़े भी ढूंढे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की मदद के लिए सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाए हैं। टीम को वैज्ञानिक तरीके से भी सबूत जुटाने में महारत हासिल है। और इसी खबर पर हमारे साथ मेरे सहयोगी अजीत सीधा जुड़े हुए हैं और साथ ही मेरे साथ वेद भूषण सर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। पूर्व एसीपी रहे हैं और तमाम ऐसे मामलों में उन्होंने जांच भी की है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज पर। नमस्कार सर, जो पूरा ये मामला सामने आया है, बहुत ही बर्बरता इस पूरे मामले में दिख रही है और बहुत स्ट्रैटेजिकली पूरे अपराध को अंजाम देकर उसे छुपाने की कोशिश की गई है। क्या आपको लग रहा है, क्या ये क्रिमिनल मेंटालिटी का ही शख्स नजर आ रहा है अब तक? ये आम केस नहीं है जिसमें मर्डर हो जाते हैं। मर्डर हिंदुस्तान के अंदर बहुत लंबे बड़ी तादाद में डेली मर्डर होते हैं, गांव में, शहर में, दिल्ली में, तमाम कैपिटल के बड़े बड़े शहरों के अंदर। परंतु जैसे ये शीना बोरा केस था, आरूषी तलवार केस था, निठारी केस था, तंदूर केस था, उसी तरह का ये सेंसेशनल केस है। इस केस को सुनने के बाद न केवल दिल्ली के में पूरे हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों तक इस केस की चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से इस मर्डर को अंजाम दिया गया और जो लड़की है जिसको एक तो धर्म बीच में आ रहा है, लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था। दूसरा, जिस तरह से लड़की को काटा गया, 35 टुकड़े किए गए, वो अपने आप में एक ताज्जुब की बात है। और जिस तरह से फ्रिज खरीदा गया, फ्रिज में उस टुकड़ों को रबड़ की थैली में लपेट कर रखा गया बहुत लंबे टाइम तक। वहाँ पर सेंट बिखरा जाता था, अगरबत्ती लगाई जाती थी थोड़ा सा बदबू ना जाए। तो ये तमाम जो चीजें थी ये बहुत सेंसिटिव चीजें, क्योंकि 6 महीने से ये लड़की दिल्ली में आकर रह रही थी और छतरपुर के एरिया में लड़की आकर रह रही थी। तो इसके घर वालों ने, इसके पिता ने, इसकी मदर की डेथ हो गई थी, फादर ने इसकी मिसिंग की रिपोर्ट मुंबई पुलिस में लिखवाई थी। परंतु वहाँ पर पुलिस केवल लिपापोती करती रही और उसकी गहन जांच नहीं हो पाई। परंतु जब जाकर पुलिस को उसके जो दोस्त थे, उस लड़की के दोस्त थे, उन्होंने उसके फादर को बताया कि उसी से बात नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लड़की को सोशल मीडिया पर अपने आप को बनाया, बिल्कुल सोशल मीडिया के जरिए उसके पिता उसकी जानकारी, उसकी खोज खबर लेते रहते थे। परंतु जब नहीं मिल पाया तो इसी वजह से उसके फादर ने बहुत ज्यादा दबाव बनाया। तब बॉम्बे पुलिस यहाँ आई तो उसकी लोकेशन छतरपुर एरिया की आ रही थी। तब दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया गया। 9 तारीख को दिल्ली पुलिस ने इसमें 365 किडनैपिंग का एक मुकदमा दर्ज किया मेहरौली थाने के अंदर। उसके बाद जब उस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि लास्ट लोकेशन इसकी यहीं पर थी। बिल्कुल तमाम तरीके के खुलासे उस सब के बाद से हो रहे हैं। वेद भूषण सर, अब बात नार्को टेस्ट की आ रही है कि नार्को टेस्ट भी करवाया जा सकता है। एक बार हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि नार्को टेस्ट इस पूरे केस में कितना अहम रोल प्ले करेगा?
देखिए नार्को टेस्ट जिसको पोलोग्राफी टेस्ट भी बोल देते हैं या हिंदी में सच झूठ को उगलवाने वाली मशीन बोलते हैं, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे कि साइंटिफिक तरीका है। और आप ये बोले करवाया ही जाएगा, इतना बड़ा केस है, इसमें नार्को एनालिसिस टेस्ट पर आफ्ताब अमीन पूनावाला को ना कराया जाए ये संभव नहीं है। बल्कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने डिमांड की है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच से कराई जाए, क्योंकि ये इंटर स्टेट रिलेटेड इसमें है इन्वेस्टिगेशन। मुंबई जाना है, हरिद्वार जाना है, मनाली, जहाँ जहाँ लड़की और लड़के रहे थे या घूमे फिरे थे उन तमाम जगहों पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। और जो कि बड़ा एक पूरा हाईलाइट मीडिया हाईलाइट केस है और तमाम लोगों की इस पर निगाह है। लव जिहाद का मामला जुड़ा हुआ है, बहुत सारे एंगल जुड़े हुए इस मामले से, तो इसलिए इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और क्राइम ब्रांच से हम लोगों की डिमांड है कि क्राइम ब्रांच से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसमें सबूत हो सकते हैं क्योंकि लड़की के जो बॉडी के पार्ट्स मिले हैं जिसमें उसकी हड्डियां मिली है, उनकी हड्डियों को यदि डीएनए से टेस्ट कराया जाएगा, उसके फादर और भाई दिल्ली में ही मौजूद है, तो पता लग जाएगा कि ये हड्डियां उसी लड़की की थी और जिसके बिना पर ये सारी इन्वेस्टिगेशन टिकी हुई है। हाँ, वेदभूषण सर एक और चीज देखिए कि सिर्फ यही लड़की नहीं कि आफ्ताब और श्रद्धा ही अलग अलग मजहब के थे, बल्कि आफ्ताब और भी जिन लड़कियों के साथ रिश्ते में रहा वो सभी अलग मजहब की थी, इसलिए भी इस पूरे मामले में जो है लव जिहाद का एंगल देखा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों की दोस्ती डेटिंग साइट पर हुई थी, लड़की भी डेटिंग करती थी लड़कों के साथ, हाँ, डेटिंग करता था, हाँ, परंतु ये 2 साल बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, हाँ, लड़कियों के साथ कांटेक्ट थे। बिल्कुल दोनों का ही इस तरीके का था, लेकिन जिस तरह से आफ्ताब की तमाम गतिविधियां बहुत ज्यादा संदिग्ध पाई जा रही हैं, सवाल उठने लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद वेदभूषण सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट संक्षेप में बताइएगा जरा। प्यार का एक ऐसा खौफनाक अंत जो शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भले ही आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन कहीं ना कहीं बावजूद इसका ये जो मामला है वो दिल्ली पुलिस के लिए अभी भी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मामले का खुलासा हुआ, जो श्रद्धा वोकर की हत्या करके उसके बिल्कुल सबसे पहले जो आज कार्रवाई की बात करो तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई की बात है वो उनके जो बचे हुए टुकड़े हैं, जिस तरीके से 35 टुकड़े किए गए उसके शव के, और अभी तक पूरे जो टुकड़े हैं वो बरामद नहीं हुए हैं, जिसमें सबसे मेन जो कड़ी मानी जा रही है वो श्रद्धा का सर माना जा रहा है, जो कि अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, उससे बहुत अहम कड़ी पुलिस के हाथ में लग सकती है। जिस तरीके से भी नार्को टेस्ट की बात आ रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस इसके लिए भी जाएगी, क्योंकि लगातार पुलिस इस मामले में बार बार सामने आ रहा है कि जो आरोपी आफ्ताब पूनावाला है वो पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। तो जाहिर तौर पर इसमें पुलिस नार्को टेस्ट पर भी जाएगी, और इसके अलावा सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस की जो चुनौती है वो है श्रद्धा वोकर के सर को तलाश करना। इसके अलावा जो और जो टुकड़े हैं वो भी बरामद करना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और दिल्ली पुलिस अभी इसी के लिए आगे कार्रवाई करेगी। और जिस तरीके से ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। श्रद्धा के जो शव के टुकड़े हैं उनकी बरामदगी का सिलसिला लगातार जारी है। अब भी कई टुकड़े बरामद नहीं हुए हैं, पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। सबसे अहम माना जा रहा है कि श्रद्धा का सर अभी तक नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आरोपी पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। बहरहाल फिलहाल दिल्ली एनसीआर की खबरों में इतना